नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। एमसीडी चुनावों से पहले यह हमारी खास पेशकश है जिसमें हम अलग अलग कड़ियों में दरअसल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एमसीडी में कोई भी पार्टी जीत कर आती है तो दिल्ली की सूरत को बदलेगी कैसे। मनोज तिवारी जी हमारे साथ हैं। स्वागत उनका यहां की जनता पहले ही कर चुकी है और इस प्रोग्राम से पहले ही कर चुकी है। फरमाइशें भी आ चुकी है, लेकिन आजकल डर लगता है मनोज जी से फरमाइश करने में। मुझे तो लगा था कि आप एंट्री करेंगे दिल्ली वाला अपना गाना देकर। अब लोगों को रश्क होता होगा कि भाई इनके पास तो ये देखिए वन मैन आर्मी है, ये राजनीति भी कर लेते हैं और अपना प्रोमो सॉन्ग भी बना लेते हैं। नहीं, जब दिल से कुछ निकलता है तो बन जाता है। और मैंने दिल से निकला एक दिन कि भाजपा दिल से दिल में, भाजपा दिल्ली में, भाजपा दिल में, भाजपा दिल्ली में। हो मिलके चलेंगे, खिलके रहेंगे, मोदी कमल तरंग, भाजपा दिल में, भाजपा दिल्ली में, यूपी में, उत्तराखंड में, हर जगह है भाजपा। देखिए भाई, अब जो गाना गाता हूं मैं क्या करूं। ऊपर वाले ने नवाजा है, खोला दिल्ली का दरवाजा है। अब मैं क्या करूं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के पास है। 67 विधायक उनके। 10 साल से एमसीडी में बीजेपी को परखा गया है और इसीलिए जितनी भी नाराजगी है, जितनी शिकायतें हैं, वो बीजेपी से ही हैं। आपने कहा कि एमसीडी में 10 साल से बीजेपी है और एमसीडी का बजट एज पर रूल 9,000 करोड़ रुपया बनता है एक साल में। एक साल में 9,000 करोड़ रुपया जब आप देंगे तो एमसीडी पूरा काम करेगी और एमसीडी को दिया गया है 2,800 करोड़। तो 6200 करोड़ रुपया एमसीडी को दिया ही नहीं। लेकिन मनोज जी देखिए ना, सुनिए, यहां पर बात ये उठ जाती है। आम आदमी पार्टी की बात होती है कि हमने दिया, आप कहते हैं हमने लिया नहीं, हमें मिला नहीं। आप तो, जनता तो कंफ्यूज है ना कि हम विश्वास किस पर करें, आप पर करें या उन पर करें। डाटा पे करें। हाँ, विश्वास डाटा पे करेंगे। विश्वास के लिए हमको तो जाना, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कोई व्यक्ति बताए हमको कि हम गलत हैं, कल हम चलते हैं डाटा निकालते हैं। हम तो डाटा पे बात कर रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए हाँ, एमसीडी का हक है। दिल्ली सरकार का बजट जो सरकार केंद्र सरकार से मिलता है 48,000 करोड़ इस साल। इसके पहले 43,000 करोड़ था। जब हम सांसद बने थे तो 36,776 करोड़ था। बीजेपी आने के बाद बढ़ा दिया, हर स्टेट को बढ़ा दिया 12%। अब जब किसी भी स्टेट के अंतर्गत निगम है तो निगम का जो पैसा है केंद्र सरकार डायरेक्ट नहीं दे सकती। अभी वो दिल्ली किसी भी स्टेट के थ्रू जाता है। तो अगर स्टेट इसलिए नहीं देता है और मुख्यमंत्री कहे कि तुम हाउस टैक्स बढ़ा के पैसा लो, हम पैसा नहीं देंगे, लिखा हुआ लेटर है। मैं इस फोरम पे बता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, उनका लिखा हुआ लेटर है कि आप कोई भी कंसेशन नहीं दे सकते फी में। लेकिन वो तो हाउस टैक्स माफ करने की बात कर रहे हैं। यही तो बात है, इसलिए तो मैं ये बात बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं वो एमसीडी को विलेन बनाना चाहते हैं। एमसीडी को विलेन बनाना चाहते हैं। बेसिकली वो बीजेपी को विलेन बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 10 साल में एमसीडी खुद विलेन नहीं बन गई है? आपकी बातें एक बार में तो ताली बजाने लायक हो सकती हैं। नहीं, एक पक्ष बजाता है, दूसरा नहीं बजाता है। एक बार में तो ये बात कि एमसीडी ने अच्छा काम किया क्या, तो तालियां बजती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एमसीडी ने पार्कों में और सड़कों पे एलईडी लगाया और उससे 153 करोड़ रुपए की बचत हो रही है? आपको पता है? नहीं। क्या आपको पता है कि सिर्फ ईस्ट एमसीडी ने 55 नए स्कूल खोले? पता है? नहीं। लेकिन ये बातें बताई नहीं जाएंगी। हाँ, बताई क्या जाएंगी? जहां पे एमसीडी में प्रॉब्लम है, आई एक्सेप्ट। इस दिल्ली में हर बिल्डिंग के ऊपर तलवार लटका रखी है। कोई भी गरीब व्यक्ति घर बनाने चलता है
तो उसके ऊपर तलवार लटकती है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, आपका एसडीएम ने आपको नया कॉलोनी काटने का परमिशन कैसे दिया? जवाब दे ये दोनों सरकारें। देखिए कहां स्कूल बन रहे हैं। दिल्ली में सबसे विकट स्थिति यह होती है कि स्कूल अगर बन भी रहा है, एमसीडी का, किसका, केंद्र सरकार का, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, कुछ समझ में नहीं आता है या इतना उलझा। एक आम आदमी के लिए बता रही हूं मैं, 1 मिनट रुकिए। लेकिन जब एक मच्छर काटता है ना, और पार्कों में बच्चों को खेलने भेजना होता है और वहां पर मच्छर काटते हैं, जब वापस आते हैं तो पता नहीं डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हो गया, क्या क्या बीमारियां नहीं फैली, सिर्फ इसलिए कि लड़ गए थे दिल्ली सरकार और एमसीडी। क्या उस वक्त जिम्मेदारी नहीं थी कि नहीं अगले साल चलिए चुनाव ही सोचकर कर लेते? लेकिन मुझे ऐसा वक्त दिल्ली में याद नहीं आता पिछले कम से कम, अगर मैं ऐसा कहूं तो शायद मुझे पार्टी का पक्ष लेने के लिए कहा जाएगा, लेकिन जब शीला दीक्षित की सरकार थी फिर भी भूले बिसरे लोग आकर कर देते थे। यहां तो ऐसी लड़ाई दोनों में मची है, कोई आता ही नहीं है फॉगिंग करने। मैं जाता हूं, यहां बैठे हुए हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, क्या आपने पीछे चिकनगुनिया और डेंगू हुआ तो मैं इसी आम आदमी पार्टी सरकार हुआ? मैं गलियों में गया था, आपको पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं। मैंने इसी आम आदमी पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा को फोन किया, मैंने कहा बाहर निकलो गलियों में, आपके पास भी आया होगा। हमने फॉगिंग की, हमने निकला, लेकिन कांग्रेस के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग कहां थे? क्या नहीं किया जा सकता? के भीतर जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहे वो दामन पर दाग नहीं है बीजेपी के? क्या यही वजह नहीं है कि आपने उन लोगों को टिकट नहीं दिया? आपने कहा सारे नए चेहरे होंगे। देखिए, एमसीडी में जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से हम इनकार नहीं करते। सुनिए, हम मंत्र आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि एमसीडी के भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से होती है? गलत। अगर कोई कहता है निगम पार्षद से, तो आप अपनी अंतरात्मा से सच नहीं बोल रहे हैं। एमसीडी में शुरुआत होती है भ्रष्टाचार की तो दिल्ली सरकार से शुरू होती है। वो कहता है कि पहले कॉलोनी काटो और उसके बाद सारे लोग शामिल होते हैं। श्वेता जी देखिए, इस दिल्ली में हर महीने टैंकर से पानी भेजने के लिए इस दिल्ली में हर महीने लगभग 2000 करोड़ का खर्चा है, और अगर वो हर घर में नल भिजवा देना तो मात्र 4000 करोड़ का खर्चा है। एक साल में 24,000 करोड़ खर्चा करती है दिल्ली सरकार, जिसमें आम आदमी पार्टी है, पीछे कांग्रेस थी। 24,000 करोड़ खर्चा करती है, लेकिन 4000 करोड़ खर्चा नहीं करती है। ये दिल्ली के लोग, ये लोग दिल्ली के नुमाइंदे हो सकते हैं क्या? आपको लगता है कि एक बार फिर अगर दिल्ली में एमसीडी में दिल्ली की झुग्गियों में बैठकर आ गया, खोज के लाया हूं, है कोई कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का नेता जो 14 घंटा झुग्गियों में रहा हो तो आकर मेरे सामने जवाब दे। हवा में बात करना बहुत आसान है, चिल्लाओ। आप लोग चिल्ला सकते हो, आपकी हिम्मत नहीं है कि जाके झुग्गी में 14 घंटा 10-10 दिन बिताओ, क्योंकि आप उनका दर्द नहीं सुनना चाहते। नेतागिरी करना बहुत आसान है श्वेता जी। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि सरकार तो तब भी आम आदमी पार्टी की ही रहेगी जी, तो एमसीडी क्या गारंटी दे रही है कि वो काम जो करेंगे वो हो जाएगा? हाँ, अब आपने सही बात कही, अब आपने सही बात कही। मैं एक सवाल पूछना चाहूं। देखिए, कहते हैं ना कि होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आप पे आगे विश्वास किया जा सकता है। बार बार, अरे सुन लो भैया मेरी बात, बार बार इस दिल्ली को जिस पार्टी ने दिलासा दिया अनऑथराइज कॉलोनी, हम आपको ऑथराइज कर देंगे। 15 साल में कांग्रेस ने ऑथराइज किया क्या? उसी मुद्दा पे कांग्रेस आती है, हम ऑथराइज कर देंगे, और ये आम आदमी पार्टी आती है, उसने ऑथराइज किया क्या? गरीबों के घर में नल नहीं लग रहा है, आप 97 करोड़ का प्रचार करते हैं दूसरे स्टेट में, आप 16,000 का एक थाली खाते हो। मेरी नीयत है कि हम एमसीडी की जितनी गड़बड़ियां हैं वो संस्थागत हैं, संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज हैं। किसी ने अगर नियम बनाया होता
कि एक गरीब व्यक्ति कहीं अपना जमीन खरीद के घर बना लेगा तो आज उसको एक एक घर से 2-2 लाख 5-5 लाख रुपया किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ती। भैया सुनो, आपका क्या नाम है मुझे नहीं, अब सवाल पूछे हो तो जवाब सुनो। अच्छा ये झूठ है, सेंट्रल स्कूल बन रहा है, झूठ है? अरे भाई एक मिनट, सेंट्रल स्कूल बन रहा है, झूठ है? कह रहा है एक बन, अरे भैया एक के तो शुरू हुआ है, अरे बतिया तो सुनो। रेलवे स्टेशन नहीं बन रहा है, नहीं बना कि नहीं बना आप जानते हो? कांग्रेस की तरफ से। हाँ? अरे भीषम भाई अच्छे आदमी हैं, इनको पता है कि मनोजवा बनैले बा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने शुरू किया था? कांग्रेस ने, अब बताइए। अच्छा ये बताओ, अगर कांग्रेस ने शुरू किया था तो हमको क्यों उसका उद्घाटन शुभारंभ करना पड़ा? ए बाप रे बाप। जो बीजेपी की तरफ से हुआ, जिस वजह से आपको नए चेहरों को टिकट देने पड़े, ये सारी चीजें अब पास्ट की बात है। लेकिन जब आज की तारीख में जनता ये सोच रही है कि हम किसको वोट दें, ईवीएम कहना पड़ रहा है, लोग चाहते हैं बैलेट पेपर पर हो, लेकिन चलिए बटन किसका दबाएं, जब ये सोच रही है तो मुझे 5 ऐसी वजहें दे दीजिए कि पास्ट एक्सपीरियंस को देखने के बावजूद लोग बीजेपी पर दोबारा विश्वास जताएं। पहली बात, किसी भी दिल्ली वाले को एमसीडी दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, डिजिटल बाय डिफॉल्ट करके दिखाएंगे हम दिल्ली को, डिजिटल बाय डिफॉल्ट। दूसरी बात श्वेता जी, दूसरी बात, एक तो जैसे ही हम डिजिटल बाय डिफॉल्ट कहते हैं, मतलब नेचुरली डिजिटल, उसका मतलब होता है जहां जहां आप जनता को परेशान कर सकते थे वो रास्ते बंद कर देंगे, वो रास्ते बंद कर देंगे। हम इस दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो घर बना लिया और किसी एजेंसी ने उसका घर बनने से रोका नहीं, अगर कोई उसके घर को सील करने जाएगा तो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन भारतीय जनता पार्टी हो। जो तीसरी हमारी बात है कि हमको हर झुग्गी झुग्गी, हर अनऑथराइज्ड कॉलोनी, गांव में किसान को, जवान को, महिला को सुरक्षित रखने के लिए अब हम एक ऐप लाने जा रहे हैं। हमने ऑटो और टैक्सी में जो महिलाएं बैठती हैं उनके लिए हमने एक C&R एक हम ऐप शुरू कर रहे हैं कि जब भी आप जाओ ऑटो में, टैक्सी में, एक चिप लगेगा, उसको मोबाइल में अपने देखो, तब पता चल जाएगा कि जो ड्राइवर है वो सेम ड्राइवर बैठा हुआ है, उसका पूरा डिसीजन आज फोटो मिला लो। नहीं मिलता है तो उस ऑटो या टैक्सी में मत बैठो, ताकि हमारी बेटियां सुरक्षित घर जा सके। हम इसको करने जा रहे, कर दिए हैं, बस इस एमसीडी के बाद उसको हम लागू कर देंगे। और दिल्ली की सड़कों पर कचरा नहीं फैलाएंगे, चाहे किसी से भी लड़ाई क्यों ना हो जाए। नहीं, कचरा देखिए सर, बहुत दिक्कत हुई थी उसकी वजह से। उम्मीद करते हैं कि सब साथ मिलकर काम कर लें तो सबसे अच्छा, नहीं तो आप जो कह रहे हैं कि फंड अलग अलग हो जाए। आप देखिए, अगर आपने कचरा फैलने के लिए स्वास्थ्य सहायकों को दोषी ठहराया तो आप इस दिल्ली के हजारों स्वास्थ्य सहायकों, मैं सफाई कर्मी अब नहीं बोलता हूं, हमने उसका नाम दे दिया है एमसीडी में स्वास्थ्य सहायक। इस अगर कोई ये कहता है कि कूड़ा फैलाने के लिए वो स्वच्छता सहायक दोषी हैं, तो इस दिल्ली के हजारों स्वच्छता सहायकों के साथ वो पार्टी और वो व्यक्ति उसके साथ अन्याय कर रहा है। क्योंकि जब आप उनको पैसे नहीं दोगे तो कोई भी, जब बच्चा को भूख लगेगी, दूध नहीं दोगे तो रोएगा, उसके लिए उसका वेतन देना पड़ेगा, फंड रिलीज करना पड़ेगा। मनोज जी, समय इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ दिल्ली तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ दिल्ली तेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। दिल्ली नगर निगम चुनावों पर हम हर पार्टी के नुमाइंदे से उस पार्टी के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज अजय माकन जी हमारे सामने हैं और मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूं कि आज
आप में आत्मविश्वास इस बात का है कि आप पंजाब में सरकार बनाकर एक तरह से वो रीबाउंड पर कांग्रेस है, या फिर दिल्ली के वो 0 सीट आपको याद आते हैं? हम दोनों में से कुछ याद नहीं कर रहे। हमें जो याद है वो दिल्ली में ही मई पिछले वर्ष में, अभी मात्र 7-8 महीने पहले जो 13 सीटों का बाई इलेक्शन हुआ था, उस बाई इलेक्शन में 13 में से 6 काउंसलर्स कांग्रेस जीत करके आई है और उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग हैं। और भाजपा तीसरे नंबर पर केवल 3 सीट्स के साथ थी। उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम लोग इन चुनावों में जा रहे हैं। भाजपा ने इस बार बदला है बहुत कुछ, चेहरे ही सारे के सारे बदल डाले हैं। अब यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या 10 साल का पाप चेहरा बदल करके वो हाथ धो सकते हैं? जब उन्होंने खुद ये मान लिया कि ये खुद उन करके गए थे कि उनके सारे काउंसलर्स भ्रष्ट हैं, पूरी कॉर्पोरेशन भ्रष्ट है। एक ईंट लगाने के लिए 1 लाख रुपए जहां पर लिया जाता है, अभी मैं सुन रहा था वो कह रहे थे 16,000 रुपए की दिल्ली सरकार एक खाने का प्लेट खर्च करती है। बात सही है, गलत भी है बहुत, लेकिन साथ साथ में दिल्ली एमसीडी एक बंदर पकड़ने का 45,000 रुपया लेती है, तो ये भी उनको उसका जवाब देना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी जोड़ा कि एमसीडी का जो करप्शन है वो दिल्ली की सरकार से शुरू होता है। करप्शन कहां से शुरू होता है, कहां से खत्म होता है, यह तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्होंने खुद ने यह मान लिया कि उनके सब काउंसलर्स भ्रष्ट हैं, पूरे 10 वर्ष की कॉर्पोरेशन भ्रष्ट है, तो उसके बाद में तो कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। जब खुद उन्होंने मान लिया, हम तो बाद में कहेंगे, वो खुद पहले कह रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार इतना है कि कोई आदमी एक ईंट लगाने के लिए भी जाए तो हजारों से लाखों रुपए उससे रिश्वत मांग ली जाती है। बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी बिल्डिंग की बुकिंग, आपके पार्कों की बुकिंग, हर चीज के लिए आप कॉर्पोरेशन के ऑफिस के अंदर कदम रखें और रखते ही आपकी जेब में से पैसे निकल करके उनकी रिश्वत जाना शुरू हो जाती है। तो यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कॉर्पोरेशन का है, जो कि जिससे भाजपा हाथ नहीं धो सकती, यह हमारा कहना है। 2016 के उपचुनाव में जो रिवाइवल हुआ या 2 लोगों का विश्वास वापस आया, वो किस वजह से आया? इस वजह से आया है, उसकी 2 मुख्य वजह थी कि एक तो 10 वर्ष का कॉर्पोरेशन का भ्रष्टाचार लोगों के सामने था, और 2 वर्ष की केजरीवाल के एक शासन की निराशा भी लोगों ने देखी है। और ये 2 वर्ष का केजरीवाल का शासन, जो अब शुक्लू कमेटी भी इस बात को साबित करता है, कोई भी डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर आप ले लें, हर डिपार्टमेंट के अंदर एक पैरालिसिस है, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा। अगर हम बसेस की बात करें, 5,445 डीटीसी की बसेस हमारे समय में थी, आज 4,200 बसें रह गई। 1,300 बसें डीटीसी की सड़क से नीचे उतर गई, उनको ठीक करने के पैसे इनके पास में नहीं है। वो मेट्रो जो दिल्ली की लाइफ लाइन है, पहली बार मेट्रो फेज 3 की जो मेट्रो है, सितंबर के अंदर 2016 के अंदर 159 किलोमीटर बन करके तैयार हो जानी चाहिए। मात्र 159 में से 22 किलोमीटर सिर्फ बनी है। 2 साल मेट्रो लेट चल रही है। पहली बार हमारे समय के ऊपर 1-2 महीने पहले तैयार हो जाती थी, अब 2-2 वर्ष मेट्रो लेट चल रही है। ये दिल्ली सरकार की करनी। इसी आम आदमी पार्टी के साथ तो आपने हाथ मिलाया था दिल्ली सरकार बनाने के लिए, तभी तो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं 0 सीट पे आकर के। आज आपका असली कंपटीटर कौन है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी एमसीडी चुनावों में? हमारा असली कंपटीशन बीजेपी से है। आम आदमी पार्टी को लोग अच्छे से समझ गए हैं, और आप ये बाय इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी देखेंगे, उसके अंदर ही 13 तारीख को साबित हो जाएगा कि मेन कंपटीशन कांग्रेस का और बीजेपी के साथ में है, और हम लोग बीजेपी को इस कॉर्पोरेशन के अंदर हराएंगे, और 10 साल का काला राज, भ्रष्टाचार का राज कॉर्पोरेशन का भाजपा से हम हटाएंगे। अजय माकन जी, लेकिन एक सच यह भी है कि 10 साल कांग्रेस का शासन रहते हुए समानांतर एमसीडी में लोगों ने विश्वास बीजेपी में ही जताया, उन्हें ही चुनकर वापस लेकर आए। बिल्कुल, 2 बार जो है 2007 में और 2012 में भाजपा को कॉर्पोरेशन के अंदर लोगों ने विश्वास दिया, और उनको जो विश्वास 2 बार मिला, साथ साथ में दिल्ली सरकार के अंदर भी लोगों ने, और पार्लियामेंट के अंदर उसी समय पे कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया। अगर आप उसी समय के अंदर अगर देख लें तो 2008 में, 2009 के अंदर कांग्रेस को, दोनों टाइम के ऊपर कांग्रेस को भी वोट दिया। लिहाजा लोग चाहते थे कि एक डेमोक्रेसी के अंदर जो इस लेवल की डेमोक्रेसी है, उसमें भाजपा भी थोड़ा सा हिस्सेदारी ले और भाजपा काम करे। लेकिन आज हम कम से कम कह सकते हैं कि भाजपा ने लोगों को निराश किया, और जो भ्रष्टाचार भरी हुई जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी, उससे पूर्णतः लोग नाराज और निराश थे। आप पर जो निजी आरोप लगे हैं एमसीडी चुनावों के लिए, आपकी अपनी पार्टी के लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि आप एक
इंडस्ट्री की तरह, कंपनी की तरह, पर्सनल कंपनी की तरह आप इसे चला रहे हैं, जिसे मन आ रहा है उसे टिकट दे रहे हैं। बहुत तरह के आरोप आप पर लग गए हैं और बड़े से बड़ा नेता उस क्रिटिसिज्म में जुड़ा हुआ है साथ में। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। 26 तारीख को कॉर्पोरेशन के रिजल्ट्स आएंगे और जो वो रिजल्ट्स आएंगे वो अपने आप में इस चीज को साबित करेगा कि टिकट्स ठीक थी या गलत थी, और सारी की सारी जीत और हार का श्रेय, क्रेडिट और डिसक्रेडिट मेरे सर पे रहेगा, किसी और के सर पे नहीं रहेगा। आज मैं खुल करके कहता हूं। और दूसरी बात, ये मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि जो रोड मैप दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हम दे रहे हैं, जिसको हम दिल्ली के अंदर बीमारी और गंदगी मुक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, भ्रष्टाचार मुक्त म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हम लोग दिल्ली में देंगे। ये मेरी पर्सनल जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस तरीके का कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कॉर्पोरेशन हो, जिसका रोड मैप बनाने के लिए हम लोगों ने आर्थिक रूप से स्वावलंबी कैसे बनाया जाए, उसमें हमने चिदम्बरम जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, हम लोग उसके प्राइमरी एजुकेशन कैसे करा जाए, उसमें हमने शशि थरूर, प्राइमरी हेल्थ कैसे किया जाए उसके लिए हम लोगों ने सलमान खुर्शीद, एनवायरनमेंट कैसे इंप्रूव किया जाए उसके लिए जयराम रमेश समेत जो हमारी पार्टी के बेस्ट ऑफ ब्रेन्स हैं, उसको लेकर के दिल्ली को साफ सफाई और दिल्ली की किस तरीके से कॉर्पोरेशन को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाया जाए उसका रोड मैप तैयार किया जाएगा। यह मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी है कि वो रोड मैप के ऊपर हम कॉर्पोरेशन को देंगे। मुझे, हमें और कांग्रेस पार्टी को एक मौका दें, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हमारे पास में प्रशासनिक अनुभव है, राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव है और एक इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड है 15 वर्ष का मंत्रिमंडल का कार्यकाल का। उस इम्पेकेबल ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को और दिल्ली को, जैसी दिल्ली हमारा देश, महान देश की राजधानी है, और बल्कि अगर जो नरेंद्र मोदी जी का भी स्वच्छ भारत का जो सपना है, मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूंगा कि आपके स्वच्छ भारत का सपना दिल्ली के अंदर फेल हो गया। 5 बार सफाई कर्मचारियों को हड़ताल पे जाना पड़ा। कांग्रेस की अगर कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंदर आएगी तो आपकी स्वच्छ भारत का सपना, सबसे ज्यादा स्वच्छता दिल्ली दिखाएगी हमारे नेतृत्व में। यह भी हम गारंटी और विश्वास के साथ आप दरअसल इस जवाब को बहुत सारी गलियों से मोड़ते हुए एक अलग मुकाम पर ले गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा उस गली की तरफ वापस आ रही हूं और आपसे बोल रही हूं कि एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने यहां तक कहा कि एक ही परिवार के 5 लोगों को टिकट दे दिया गया। क्या यह सच है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि आप एमसीडी के लिए क्या क्या करेंगे, क्या आम आदमी पार्टी आपके साथ कोऑपरेट करेगी? उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेशन को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे। अभी मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 9,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए, कम मिल रहा है। क्यों कॉर्पोरेशन को कटोरा लेकर के दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के पास में जाने की जरूरत पड़े? दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, कमर्शियली भी अब हम बॉम्बे से आगे हैं, लेकिन बॉम्बे के अंदर 51,000 करोड़ रुपए बीएमसी, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास फिक्स डिपॉजिट है। जो नई दिल्ली एनडीएमसी में जहां पे हम हैं, इसके पास 21,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट है। और दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास में तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। यह शर्म की बात नहीं है तो क्या? इसकी वजह यह है कि हमारे दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर लीकेज है, भ्रष्टाचार है। माफ कीजिएगा अजय माकन जी, लेकिन जब भ्रष्टाचार ये शब्द आता है तो कांग्रेस पार्टी उसके साथ जुड़ ही जाती है। ये बहुत सारे ऐसे किस्से, बहुत सारे वाक्य, बहुत सारे मामले रहे हैं, जनता विश्वास कैसे करे? आपने बड़ा अच्छा बोला। कांग्रेस इसलिए जुड़ जाती है क्योंकि आरटीआई का एक्ट हम लेकर के आए, इसलिए क्योंकि आरटीआई की एक्ट से पारदर्शिता आती है, इसलिए जुड़ जाते हैं। कांग्रेस इसलिए भ्रष्टाचार से जुड़ जाती है क्योंकि लोकपाल का कानून भी कांग्रेस 2013 में लेकर के आई, इसलिए जुड़ जाती है। आपने इनसे पूछा, मनोज तिवारी जी से भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे कि 2013 का हम लोगों ने जो लोकपाल का कानून लेकर के आए, आज 4 साल होने को हो गए हैं, वो लोकपाल कहां है? जिस लोकपाल को लेकर के जनरल वीके सिंह, किरण बेदी, बाबा रामदेव, जिस लोकपाल को लेकर के हमारे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल सब यहां पे भूख हड़ताल पे बैठे थे, अब उनके मुंह पे क्या ताला लग गया? क्या उनके होश सिल गए? अब लोकपाल नहीं, अब क्यों नहीं बोल रहे? भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते हैं? इसलिए मैं आपको कहता हूं, या तो फिर कांग्रेस के किसी नेता को 3 साल हमारे निकल करके हो गए, किसी को आपने भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ करके अंदर कर दिया होता या केस अगर हो गया होता, तब आप कह सकते थे। भाई अब तो हम ऑपोजिशन में हैं 3 वर्ष से, हम लोग तो सत्ता में नहीं, लगातार चल रहे हैं। नहीं तो हम यही कह रहे हैं, न्याय व्यवस्था में फैसले आने में भी वक्त लगता है। तो फिर जब फैसले आ जाए जब बोले ना। न्याय व्यवस्था के अंदर जब फैसला आ जाए, कोई भ्रष्टाचार 3 वर्ष हो गए, अभी भी भ्रष्टाचार और कोई एक केस नहीं, अभी भी भ्रष्टाचार कोई प्रूफ नहीं,
अभी भी भ्रष्टाचार, जिस लोकपाल के कानून को हम बना गए, आप लोकपाल ही नहीं अपॉइंट कर रहे। अब अन्ना हजारे चुप क्यों हैं? अब किरण बेदी चुप क्यों हैं? अब बाबा रामदेव क्यों नहीं भूख हड़ताल के ऊपर जाते? और तो और हमारे अरविंद केजरीवाल को भी सांप सूंघ, क्योंकि अगर लोकपाल होता तो आज शुंगलू कमेटी रिपोर्ट आने के बाद में लोकपाल अगर होता तो सबसे पहले सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल जाते, जिन्होंने भाई भतीजावाद किया। स्वावलंबी बनाने का जो एमसीडी का आपका प्लान है, जैसे अभी हम 3 हिस्सों में बटी हुई एमसीडी में हम देख रहे हैं कि साउथ दिल्ली को दिक्कत नहीं है, ईस्ट दिल्ली को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्या आपका भी यह मानना है कि तीनों को मिल जाना चाहिए? क्या कांग्रेस का यह दृष्टिकोण है अब? बिल्कुल नहीं। और अगर कोई ये कहता है कि 3 अलग अलग होने की वजह से नुकसान हो रहा है, तो आप और भाजपा अगर ये कहती है तो भैया उनके हाथ में तो कानून है। दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कानून पास कर देती, तीनों को इकट्ठे कर देती। अभी तक के आप तीनों को इकट्ठा नहीं कर पाए, केवल आरोप लगा रहे हैं। मेरी समझ से 3 हिस्से होने के ऊपर भी अलग से, जब जैसे छोटे स्टेट्स होने पे एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा होता है, वैसे छोटे छोटे कॉर्पोरेशन होने पे भी एडमिनिस्ट्रेशन का फायदा होता है, अगर ये करना चाहें। अगर भ्रष्टाचार रहित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो तो दुनिया की कोई ताकत इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन से रोक नहीं सकती। क्या मोदी का नाम एमसीडी में मैजिक क्रिएट कर सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये छोटे इलेक्शंस हैं और छोटे इलेक्शंस के अंदर काउंसलर्स कैंडिडेट्स के रूप में सफाई के मुद्दों के ऊपर और कौन लोग बेहतर व्यवस्था दे सकते हैं उसके ऊपर चुनाव होने चाहिए। ठीक है। और आपने बड़े बड़े नाम गिनाए हैं अलग अलग क्षेत्र के लिए। इसलिए हमने करे हैं क्योंकि उन लोगों का राजनीतिक प्रशासनिक अनुभव का फायदा हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना चाहते हैं। शशि थरूर एजुकेशन के बारे में बताएं, जयराम रमेश एनवायरमेंट के बारे में बताएं, चिदम्बरम जिसने हिंदुस्तान को बढ़िया अर्थव्यवस्था दी है। हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी सलाह करेंगे कि बताएं कि कॉर्पोरेशन को कैसे आर्थिक रूप से ऊपर हम कौन कहेगा ये म्युनिसिपल इलेक्शंस है। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है और अगर हम दिल्ली के अंदर वर्ल्ड क्लास हम दिल्ली में गवर्नेंस नहीं देंगे तो फिर कहां पे देंगे? तो उस दिल्ली लॉजिक एक से तो मोदी का नाम भी चल जाएगा ना फिर। चल जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, चल जाए। मैं चाहूंगी कि आप दिल्ली की जनता को 3 वो वजहें दें जिसकी वजह से कांग्रेस को एमसीडी में आना चाहिए। देखिए, एक तो जो अनुभव हम लोगों के पास में है और व्यक्तिगत मेरी पर्सनल गारंटी है कि उस अनुभव के साथ हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिल्ली के अंदर आर्थिक तौर के ऊपर स्वावलंबी बनाएंगे। यहां पे कोई सफाई कर्मचारी की हड़ताल नहीं होगी। यहां पर 1563 करोड़ रुपए के एरियल सफाई कर्मचारियों के नहीं होंगे। ये दिल्ली के अंदर 2000 करोड़ रुपया हम हर साल हम अनधिकृत कॉलोनी, आप हैरान हो जाएंगे, अभी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी, रीसेटलमेंट कॉलोनी, स्लम्स में कॉर्पोरेशन पैसा खर्च नहीं करती। वो कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है कि जो 60 से 70% दिल्ली जहां सबसे गरीब लोग रहते हैं वहां पे कॉर्पोरेशन एक ईंट नहीं लगा सकती क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। सबसे पहले हम कॉर्पोरेशन को आर्थिक तौर पर इतना सशक्त मजबूत बना देंगे कि यहां पर कोई भी पैसे की दिक्कत ना हो। दूसरा, हम दिल्ली को बीमारी और गंदगी मुक्त हम करना चाहते हैं। हमारे यहां पर दिल्ली में 405 लोग डेंगू से मारे जाएं 2015 में, 300 लोग चिकनगुनिया से मारे जाएं दिल्ली के अंदर। यह दिल्ली ये डिजर्व नहीं करती। दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है। तीसरा, प्राइमरी हेल्थ और प्राइमरी एजुकेशन। हमारे दिल्ली के अंदर जो शिक्षा है, हमारी प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा, इन दोनों के लिए रोड मैप हमने तैयार किया है। हमें मौका दें, हम कॉर्पोरेशन को इतना पैसा सबसे पहले कॉर्पोरेशन अर्जित कर पाएगा क्योंकि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। हम सब लोगों की पर्सनल गारंटी इसके पीछे है और हम दिल्ली को हम मदद करेंगे कि दिल्ली राष्ट्र की राजधानी जैसा चमकता हुआ शहर बने। ये हमारा कहना है। बस अब देखते हैं कि कितना दिल्ली की जनता विश्वास कर लेती है, कितना पुराना भूलकर आगे देखकर आगे की तरफ चलती है। बहुत धन्यवाद अजय माकन जी आपका। शुक्रिया।